ओडिशा यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में कम से कम एक शख्स हलाक हुआ, जबकि ओडिशा में एक कैथीड्रल को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक इस बंदरगाही शहर पर दागे गए 19 रूसी मिसाइल्स में से 9 को फजा में ही तबाह कर दिया गया। ओडिशा के गवर्नर के मुताबिक हमलों में 20 अफराद जख्मी भी हुए और जख्मी होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। बताया गया है कि रूसी मिसाइल हमलों में 6 मकानात और अपार्टमेंट की इमारतें भी तबाह हो गईं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के अज़्म का इजहार किया है। मैड्रिड स्पेन की दाएं बाजू की पॉपुलर ऑपोजिशन पार्टी ने इतवार के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है, ताहम इसे हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नशिस्तें नहीं मिल सकीं। पॉपुलर पार्टी ने कौमी पार्लिमान के 350 नशिस्तों वाली ऐवान ज़ेरी में 33% वोट या 136 नशिस्तें हासिल कीं। स्पेन में हुकूमत बनाने के लिए पार्लिमान में क़तई अक्सरियत के लिए 176 नशिस्तें दरकार होती हैं। वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस की सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी 32% वोटों यानी 122 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। पॉपुलर पार्टी को हुकूमत साजी के लिए दीगर जमातों से इत्तेहाद करना होगा। काबुल अफगानिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से कम 30 अफराद हलाक हो गए। हंगामी हालात से निमटने की वजारत ने कहा है कि 26 अमवात वस्ती सूबे मैदान वर्दक के ज़िला जलरीज में हुई और सैकड़ों मकानात बह गए। दारुल हुकूमत काबुल में भी 4 अफराद की हलाकत की इत्तला है। मानसून बारिशों और सैलाबों से अफगानिस्तान के 8 सूबे मुतासिर हुए हैं। वजारत ने कहा कि कम 40 अफराद ताहाल लापता हैं। अफगान तालिबान की तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ताज़ियती पैगाम जारी किया। तर्जुमान ने इमदादी इदारों पर जोर दिया कि वो मुतासरीन को हंगामी इमदाद फराहम करें। रोम गैर कानूनी तारिकीन वतन की यूरोप आमद के मामले पर इटली एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में बहर रोम के किनारे आबाद ममालिक के अलावा मशरिक़ वस्ता की रियासतों को भी दावत दी जा रही है। अतालवी हुकूमत के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस का मकसद तारकीन वतन के मामले से मुतालिक तजावीज़ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इंसदाद है। इस कॉन्फ्रेंस में बैनुर रियासती इक़्तिसादी ताउन में वसअत का मौजू भी ज़ेर बहस आएगा। बताया गया है कि ट्यूनिस, मिस्र और माल्टा के वज़राए आज़म इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि अतालवी वज़ीर आज़म अपनी इंतखाबी मुहिम में तारकीन वतन की इटली आमद रोकने के वादे करती रही हैं। किंशासा कांगो के एक फ़ौजी ने फायरिंग करके कम से कम 13 शहरियों को हलाक कर दिया। मकामी हुक्काम और फ़ौजी ज़राए के मुताबिक फायरिंग का यह वाक़या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के मशरक़ी सूबे अतूरी के एक गाँव में पेश आया। फ़ौजी बयान के मुताबिक इस शख्स ने यह जानने के बाद फायरिंग की थी कि जुमेरात को मरने वाले उसके बेटे को उसकी गैर मौजूदगी में दफन कर दिया गया। बताया गया है कि मरने वालों में 10 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। एथेंस यूनानी जजीरे रोड्स पर लगने वाली जंगलाती आग के बाद आग बुझाने के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद होटल्स और रिहायशी मकानात इस शदीद आग की जद में हैं, जिसके तनाजुर में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि मुतअद्दिद अफराद ने गुज़श्ता शब करीबी साहिल और सड़कों पर गुजारी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अब तक मुतासरा जजीरे से तकरीबन 30,000 अफराद को निकाला जा चुका है। बताया गया है कि सैकड़ों अफराद को दीगर होटल्स, जिम्स और कॉन्फ्रेंस सेंटर्स में भी मुंतकिल किया गया। डुवाला कैमरून के हुकाम के मुताबिक मुल्क के अहम तिजारती शहर डुवाला में इतवार के रोज़ एक इमारत गिरने से कम 16 अफराद हलाक हो गए। बताया गया है कि निस्फ शब के करीब मुनहदम होने वाली ये इमारत एक और रिहायशी इमारत पर गिरी। इमारत के गिरने की वजह फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं। रवां बरस जून में मकामी हुकाम ने शहर भर में 500 इमारतों को इन्हदाम खतरे का शिकार करार दिया था।